हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। अगर आप 2025 में अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जॉब की प्रोफाइल है, आप जॉब कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसके अलावा अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली मैं जो है सभी प्रोफाइल्स के लिए आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल हैं, कौन कौन से मैंडेटरी हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो है चेंज हुए हैं। तो 2025 में जो है प्रोसेस काफ़ी चेंज हो गया है। वीज़ा सक्सेस अब 2024 से थोड़ा जो है इनक्रीज़ हो रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्लान्ड एक्टिविटीज़ को लेके। तो आपको जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को बताना होता है कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या करने जा रहे हैं। तो प्लान्ड एक्टिविटीज़ जो होती है वो मेनली जो है आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट होता है और आपका रीज़न होता है विज़िट करने के लिए कि आप वहाँ पे जो है फैमिली विज़िट के लिए जा रहे हैं या टूरिज़म के लिए जा रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जो है एक अच्छी कवर लेटर तैयार करें जिसमें आप अपनी जो है सारी प्लान्ड एक्टिविटीज़ बताएंगे। उसके अलावा आप अपनी आइटनरी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो होटल बुकिंग्स होती हैं या फ़्लाइट बुकिंग्स होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं और इस चीज़ पे भी डिपेंड करती हैं कि आपको वहाँ पे कोई इनवाइट करने वाला है या नहीं। सो ये तो हो गया प्लान्ड आपकी कवरिंग लेटर को लेके। जो कवरिंग लेटर होती है वो जो है आपके वीज़ा की बैकबोन होती है, तो उस पर ही जो है आपको वीज़ा मिलता है। कई बार अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं है, आपने एक अच्छी कवर लेटर प्रिपेयर की हुई है, तो भी जो है वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देता है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ से कोई इनवाइट कर रहा है तो आप जो है उनके स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं जो कि इनविटेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसमें मेक श्योर करना है कि आपको प्रॉपर इनविटेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे कि जो भी आपका भाई बहन या फ्रेंड आपको वहाँ पे इनवाइट कर रहा है तो उनके उनके पासपोर्ट की कॉपी होगी और उनके वीज़ा स्टेटस की कॉपी होगी, क्योंकि आपको इमिग्रेशन को दिखाना है कि जो आपको इनवाइट कर रहा है वो भी वहाँ पे लीगल स्टेटस पे है। उसमें आप उनके स्टडी वीज़ा की कॉपी होगी, उनके सब क्लास 485 वीज़ा की कॉपी होगी, या उनके सब क्लास 482 491 जिस भी टेम्परेरी वीज़ा पे हैं वो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो PR हैं, सब क्लास 189 190 जो भी उनके पास वीज़ा है उसकी वीज़ा कॉपी ज़रूर अटैच करें टू शो इमिग्रेशन कि आपका जो स्पॉन्सर है वहाँ पे वैलिड वीज़ा पे है। इसके अलावा आप उनसे एक इनविटेशन लेटर भी ले सकते हैं। इनविटेशन लेटर वो नोटरी करवा के भी दे सकते हैं और बिना नोटरी के भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल ही है। इसके अलावा वो आपको अपना बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट या इनकम टैक्स रिटर्न्स या पे स्लिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं होती, लेकिन आप साथ में लगा सकते हैं। और आपको जो है उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इमिग्रेशन को आपके स्पॉन्सर को कॉन्टैक्ट करना हो तो वो जो है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बाकी के एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाकी के जो एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें मेन आईडी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि पासपोर्ट कॉपी होगी, नेशनल आईडी कॉपी होगी, पैन कार्ड कॉपी होगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं लगती, क्योंकि वो आपके पासपोर्ट की कॉपी से ही जो है आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। इमिग्रेशन का जो सिस्टम है स्मार्ट हो गया है, उसमें से ऑटोमेटिकली आपकी जो है फ़ोटो क्लिक कर लेता है। अब जो मेन कॉमन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि सारी प्रोफाइल्स को ही लगाने चाहिए, उसमें आ जाते हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स। आपको मिनिमम 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स लगानी होती हैं। इसके अलावा आप अपनी 3 साल की टैक्स रिटर्न्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मेक श्योर करें कि आप अपने जो है CA से, अपने अकाउंटेंट से अपनी कंपटीशन भी ले लें और वो भी साथ में अटैच करें। फिर आपको जो है अपनी 4 से 6 महीने की जो है बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी होती है, और इसके अलावा आप जो है बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स भी अटैच कर सकते हैं फॉर ऑल योर सेविंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। इसके अलावा जो भी आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की जो हार्ड कॉपीज़ हैं, जो आपके पास जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। अपने स्पाउस की जो है नेशनल आईडी भी अटैच करते सकते हैं टू शो कि आप इमिग्रेशन को दिखा सकते हैं कि आपका जो है पार्टनर आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा। तो ये जो है फैमिली टाइज में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पेरेंट्स एंड सिबलिंग की जो नेशनल आईडीज़ हैं जो भी, वो साथ में अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यूशन रिपोर्ट्स, CA रिपोर्ट्स आ जाती है। अगर आपके पास नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, ये जान मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, स्टिल यू आप जो है अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स अटैच कर सकते हैं। अपनी जो है नेटवर्थ रिपोर्ट्स या CA रिपोर्ट्स जो होती हैं वो अटैच कर सकते हैं।
अगर आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके आप जो है वीज़ा लेबल्स, अगर आपके पासपोर्ट पे कोई वीज़ास लगे हुए हैं, या आपके पास कोई प्रीवियस ई वीज़ा जो होते हैं, जहाँ वीज़ा ग्रांट लेटर्स होती हैं, जहाँ आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प्स लगी हुई हैं, तो वो सारे पेजेस जो है साथ में अटैच जरूर करें। अब जो है हम स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है तो आपको क्या अटैच करना है। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है तो आप साथ में जो है फॉर्म 16 भी अटैच कर सकते हैं लास्ट 2 या 3 ईयर्स के। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। इसके अलावा आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ्स अटैच करने होते हैं, जैसे कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट या ज्वाइनिंग लेटर होगी। इसके अलावा जॉब कन्फर्मेशन लेटर होगी, जहाँ जॉब एनओसी होगी कि आपके एम्प्लॉयर ने जो है आपको लीव भी अप्रूव की हुई है फॉर दिस शॉर्ट ट्रिप। इसके अलावा रीसेंट पे स्लिप्स आप 6 से 7 महीने की साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब आईडी कार्ड है वो अटैच कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल नहीं है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तो आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अटैच करें, जैसे कि बिजनेस का लेटर हेड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गए, आपके जो सेल्स के इन्वॉइस हो गए, जहाँ परचेज़ के इन्वॉइस हो गए, जो भी वेंडर से आप चीज़ें परचेज़ करते हो, जहाँ अपने कस्टमर्स को बेच रहे हो, दोनों के ही जो है रीसेंट और पुराने इन्वॉइसेस ज़रूर अटैच करें, ताकि उसे थोड़ा पता चल जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो जेन्युइन है। सो इसके अलावा आप अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के प्रूफ्स अटैच कर सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में भी बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एमएसएमई होता है, एफ&बी होता है, या कोई ट्रेड लाइसेंस होता है। इसके अलावा जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, जहाँ अदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी होती है, जो कि स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। देन आपकी जो बिजनेस अकाउंट जिसको बोल देते हैं, या करंट अकाउंट, उसकी स्टेटमेंट साथ में अटैच कर सकते हैं। उससे भी जो है आपका पता चल जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसके अलावा आप अपने सीए से अपने बिजनेस की जो है बैलेंस शीट्स ले सकते हैं, नेटवर्क जो है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है साथ में अटैच कर सकते हैं। देन आ जाते हैं पार्टनरशिप फर्म वाले। पार्टनरशिप फर्म में जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही रहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफाइल वाले। उसमें आप जो है अपनी पार्टनरशिप डीड अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पार्टनर से एक लेटर भी लिखवा के ले सकते हैं, जिसको एनओसी भी आप बोल सकते हैं, कि आपके जो दूसरे पार्टनर हैं, जहाँ बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको आपकी इस ट्रैवल से कोई भी इशू नहीं है, और वो आपके बिजनेस की लुक आफ्टर करेंगे जब आप जो है इस शॉर्ट ट्रिप के लिए 10-15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए जा रहे हो। इसके अलावा आप अपनी कोई शॉप या ऑफिस की रेंट डीड भी लगा सकते हैं। देन एग्रीकल्चर प्रोफाइल वाले भी आ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोफाइल में भी बाकी तो ऊपर वाले सारे डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, लेकिन जॉब सेल्फ एम्प्लॉयड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन पे जो है एप्लीकेबल नहीं होते, तो वो अपनी जो है क्रॉप सेल के प्रूफ्स लगा सकते हैं, जैसे कि उनके पास जे फॉर्म्स हैं। कुछ स्टेट्स में जे फॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टेट्स में जो है डिफरेंट क्रॉप सेलिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अपने वेंडर्स को अपनी कोई वेजिटेबल क्रॉप्स बेच रहे हैं उसके भी जो है साथ में इन्वॉइसेस लगा सकते हैं। और वो जो सीड्स बाय कर रहे हैं किसी वेंडर से, तो वो भी जो है साथ में अपने परचेजिंग के जो पेस्टिसाइड्स बाय करते हैं उसके भी जो है प्रूफ्स लगा सकते हैं, ताकि वो ये शो कर सके कि उनका जो एग्रीकल्चर की इनकम है वो जेन्युइन इनकम है, और उनका ये जो बिजनेस है, जहाँ जो उनका प्रोफेशन है वो प्रॉफिटेबल है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप अटैच कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको जॉब प्रोफाइल के, सेल्फ एम्प्लॉयड के, पार्टनरशिप वालों के, एग्रीकल्चर वालों के सभी के डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, और जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो भी बता दिए हैं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी कवर लेटर होती है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। तो आपको अपनी कवर लेटर पे भी ध्यान रखना है। मेक श्योर करें कि आप अगर खुद अपना वीज़ा लगा रहे हैं तो एक अच्छी कवर लेटर लिखें, या फिर एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करें जो आपकी जो है प्रोफाइल पे वर्क कर सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।